Hello everyone, I am Mansi Chaudhary, your commerce teacher. Now we discuss about accounting and accountancy. What difference in these two words? First, accounting. तो आपको वर्ड देख के ही समझ में आ रहा है अकाउंटिंग मतलब ING आ रहा है, ये एक प्रोसेस है. वही अकाउंटेंसी है, ये इससे अलग है, ये प्रोसेस नहीं है. अकाउंटिंग क्या होता है, फर्स्ट हम यही डिस्कस करते हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है. तो जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो हमारे जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ होती हैं उन एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करना, उनको क्लासीफाई करना, उनका एनालाइज करना, उन्हें इंटरप्रिटेट करना, ये सारी एक्टिविटी आपकी अकाउंटिंग के अंदर आती हैं. वहीं अगर हम बात करेंगे आपकी अकाउंटेंसी की, तो जो आपकी अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के अंदर आपने जो बुक्स में रिकॉर्ड किया, उन्हें क्लासीफाई किया, उनको एनालाइज किया, इन सब चीज़ों को किस तरह से करना है, उसके रूल्स, उसकी कन्वेंशन मतलब उससे रिलेटेड रूल्स आपके अकाउंटेंसी के अंदर हैं. मतलब क्या है, अगर सिंपल बात करें तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है बिजनेस की एक्टिविटी को किस तरह से रिकॉर्ड करना है, किस तरह से उन्हें क्लासीफाई करना है. और हाँ, वो फाइनेंशियल नेचर की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, मतलब मॉनेटरी टर्म्स में होनी चाहिए वे, ये ज़रूरी है. तो अकाउंटिंग तो वो हो गया, लेकिन आपका अकाउंटेंसी इसलिए आया है यूज़ में कि जो आपका अकाउंटिंग का प्रोसेस है ना, वो एक सिस्टमेटिक वे में हो सके. तो उसके लिए रूल और रेगुलेशन अकाउंटेंसी के अंदर है. अब इसके अंदर रूल्स भी आती हैं, आपके कन्वेंशंस भी आते हैं. तो मैं अगर आपको रूल्स की बात करूं तो रूल्स होते हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट किए गए हुए हैं. मतलब काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट ने, बहुत सारे प्रोफेसर्स ने इस पर रिसर्च की और ये यूनिवर्सली अप्लाई हो गए कि हाँ, ये एक बिज़नेस के लिए ज़रूरी है इन्हें फॉलो करना. तो वो तो आपके रूल होंगे, लेकिन एक होते हैं आपकी कन्वेंशन. तो कन्वेंशन वो होते हैं जैसे ट्रेडिशनली हम नहीं होते कि हमारे रिलीजन में कुछ ट्रेडिशनली पहले से ही चलता आ रहा है, तो वो भी इसी के अंदर आता है. इसमें बताया जाता है कि बिजनेसमैन इस सिचुएशन में ये भी यूज़ करते हैं, ये चीज़ें भी बिजनेसमैन अप्लाई करते हैं, कंपनीज अप्लाई करती हैं. तो कन्वेंशन हम चाहें तो अप्लाई कर भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन जो रूल्स हैं वो सबको अप्लाई करने होते हैं, ये नेसेसरी होते हैं. तो अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूँ तो अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्ड करना, क्लासीफाइंग एंड एनालाइज करना. रिकॉर्ड करा हमने उन्हें, जैसे हम कह सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि हमारे बिजनेस में फर्स्ट ये हुआ, फिर ये हुआ, स्टेट को ये हुआ, स्टेट को ये हुआ, रिकॉर्ड कर लिया. फिर हमने क्लासीफाई कर दिया, उन्हें पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे कि आपकी सेल्स अलग कर दी, परचेज अलग कर दी, आपके क्रेडिट अदर अलग कर दिए, परचेज वो डेप्टर अलग कर दिए. तो वो आपका क्लासीफाई में आ गया. फिर आपने एनालाइज करा. एनालाइज करने का मतलब है कि उन चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उस वो जो क्लासीफाई करी गई हैं, और उनको ये देखना कि उन छोटे छोटे पार्ट्स का मतलब क्या है, उनके बीच रिलेशन देखना. बिजनेस एनालाइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट को इंटरप्रिटेट करना. मतलब क्या है, जो बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं, जिनके लिए बिजनेस की से रिलेटेड, बिजनेस की ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, उनको इंटरप्रिटेट करना, मतलब उनको बताना. जर्नल रिपोर्ट होती है कंपनी की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो पब्लिकली वो करते हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि कंपनी की पोजीशन क्या है. तो अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो पहले उसे अच्छे से एनालाइज करे और तब अपना डिसीज़न ले, तो उनके लिए वो हेल्पफुल रहती है. अब आपका अकाउंटेंसी क्या होता है, तो देखिए अकाउंटेंसी इंक्लूड सम कॉमन प्रिंसिपल्स and techniques which follow to record the transaction in better way. एक बेटर वे में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो फॉलो की जाती है वो टेक्निक, वो प्रिंसिपल्स. कॉमन प्रिंसिपल का आना इन्होंने, वही जो कॉमनली यूज होते हैं, वो इसके अंदर आते हैं आपकी अकाउंटेंसी की. ओके. अब एक ये डेफिनेशन देख लो, मिस्टर कोलर ने डेफिनेशन दी थी. Accountancy refer to the entire
बॉडी ऑफ द थ्योरी, थ्योरिकल एस्पेक्ट रहती है ये, एंड प्रैक्टिस, उसको कैसे अप्लाई करना है ये भी बताती है, ऑफ अकाउंटिंग। तो आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स और आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कि उन्हें प्रैक्टिकली किस तरह से करना है, वो आपके अकाउंटेंसी के अंदर आती है। ओके, आपके अकाउंटेंसी के अंदर। इससे आप क्या कह सकते हैं, अकाउंटेंसी में क्या है, थ्योरी भी है, प्रैक्टिस भी है अकाउंटिंग की। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका अकाउंटिंग है ना, वो पार्ट है आपका अकाउंटेंसी का। तो वाइडर स्कोप क्या हुआ, अकाउंटेंसी का हुआ, अकाउंटिंग का कम। मतलब स्कोप तो हम कह सकते हैं अकाउंटिंग ज़्यादा होती है, लेकिन वो अकाउंटेंसी के बिहाफ पे होती है। तो अकाउंटेंसी का पार्ट है आपका अकाउंटिंग। इसमें चलो आज एक बात और करते हैं, जो आपका बुक कीपिंग है, और अकाउंटिंग। तो सिंपली अगर बात करें ना, तो अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप ही बुक कीपिंग होता है। वाई? अरे भाई, बुक कीपिंग के अंदर क्या आ जाता है, आपका जर्नल, लेजर, आपके जहाँ पे सिर्फ रिकॉर्ड करना होता है, कोई एक्सटर्नल नॉलेज मतलब एनालिसिस करना या ये सब उसके अंदर नहीं आता। तो ये आपका आपकी ट्रेवल बैलेंस तक का चीज़ें आपकी बुक कीपिंग में आती हैं। उसके आगे का प्रोसेस आपका अकाउंटिंग में आता है। तो बुक कीपिंग है कि भाई एक जर्नली रिकॉर्ड करना और उसको एनालाइज करना, इंटरप्रिटेट करना, ये सब आपके अकाउंटिंग के अंदर आ जाते हैं, जिसके लिए परफेक्ट नॉलेजेबल पर्सन की, जिसे इस फील्ड की नॉलेज है, उसकी ज़रूरत होती है। तो ये बुक कीपिंग भी अकाउंटिंग के अंदर ही आ जाता है। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।